बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ट्रैवल सनान बिन मंसूर। अगर आप न्यूजीलैंड में स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। वो स्टूडेंट्स जो न्यूजीलैंड में स्टडी करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप सिक्योर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि आज की अपने नहीं किया, मेरे सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया, तो काइंडली कर लीजिए। ताकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया, तो काइंडली कर लीजिए, ताकि आप लोग केसेस को डील करेंगे। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बड़ी ज़बरदस्त और इसमें इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों के केसेस को डील करेंगे। तो जो बच्चे मास्टर्स करना चाहते हैं और इसके अलावा पीएचडी में स्कॉलरशिप सिक्योर कर ऑकलैंड, जो बच्चे मास्टर्स करना चाहते हैं और इसके अलावा पीएचडी में स्कॉलरशिप सिक्योर करना चाहते हैं, इवन दो मास्टर्स में भी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ एक ही है। तो एडमिशन इस वक्त ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप 1, 2 एंड स्टेप 3 एंड स्टेप 4 एंड देन सबमिट योर एप्लीकेशन। ये 1 by 1 मैं आपको एक्सप्लेन मैं करूँगा। सबसे पहले आपने स्टेप 1 में अपने प्रोग्राम को देखना है कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी प्रोग्राम जो ऑप्शंस है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। दूसरे नंबर पे इंट्री रिक्वायरमेंट्स है। इंट्री रिक्वायरमेंट्स मैं आपको अभी बता देता हूँ। इंट्री रिक्वायरमेंट्स में आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, अपने किसी भी कंसर्न इंस्टीट्यूट से किए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चाहिए बल्कि HEC से प्रूफ चाहिए, अटेस्टेड चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड चाहिए। इसके अलावा IELTS ऑप्शनल है। अगर आप लोगों की लास्ट डिग्री इंग्लिश में है तो आप लोगों का इंग्लिश का सर्टिफिकेट, जिसे आप MOI कहते हैं, आप यूनिवर्सिटी से फ्री में ले सकते हैं, उस पर काम चल जाएगा। अगर इंग्लिश IELTS रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली आप लोगों को IELTS देना पड़ेगा, जिसकी रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड है। इसके अलावा आप इसी लिंक को ओपन करके आप क्लोजिंग डेट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने एडमिशन प्रोसेस की कि हमने इसमें एडमिशन प्रोसेस हमारा क्या है। आपने क्या करना है, जब एप्लीकेशन शुरू करने से पहले डेफिनेटली आपने अपना प्रोग्राम देखना है। अगर प्रोग्राम अवेलेबल है तो देन यू कैन कंटिन्यू विद योर एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप ढूंढ रहे हैं पीएचडी स्कॉलरशिप तो आपको लोगों को रिसर्च बाय फैकल्टी, आप लोगों ने रिसर्च के लिए अपनी फैकल्टी को फाइंड आउट करना है। आई मीन टू से सुपरवाइजर को अप्रोच करना है। ठीक है, आप सुपरवाइजर को अप्रोच करेंगे तो ही तो काम बनेगा पीएचडी के लिए। क्योंकि पीएचडी में याद रखें, मैं 12 कह चुका हूं कि आप लोगों को चाहिए सुपरवाइजर की अप्रूवल, उससे अप्रूवल एक लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। तो आप वो प्रोफेसर, उनका ईमेल एड्रेस, उनकी डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन दिस लिंक। ठीक है, कॉन्टैक्ट अ पोस्ट ग्रेजुएट एडवाइज़र। आप यहाँ पर एडवाइज़र से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है। याद रखें, न्यूजीलैंड का जो सिस्टम है बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जस्ट आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप न्यू जो है ना वो एप्लीकेंट है, और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो प्रोसीड करनी है। इन दिस इज़ दिस योर फर्स्ट टाइम अप्लाइंग विद अस। अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई करें तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जो मैंने विंडो आगे ओपन की हुई है इंशाल्लाह वो मैं आपको वहाँ पर लेके चलूँगा। सिलेक्ट स्टार्ट एप्लीकेशन। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना अकाउंट बनाना है। आपने उस ईमेल पे अपना अकाउंट बनाना है जो ईमेल आपकी एक्टिव है, जहाँ पर आप ईमेल से जो है ना वो करस्पॉन्डेंट कर सकते हैं, यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट ऑल योर एप्लीकेशन एडमिशन सेक्शन इंक्लूडिंग एकेडमिक हिस्ट्री, जो भी आपकी एकेडमिक हिस्ट्री, इंटर ऑल द क्वालिफिकेशन यू कंप्लीटेड और द करंटली कंप्लीटिंग। और उसके बाद आ जाता है प्रोग्राम सिलेक्शन है। सिलेक्ट योर इंटेंडेड प्रोग्राम, सबमिट योर एप्लीकेशन, ensure you have read the declaration section, I agree and submit application। सारी चीज़ों को आप पढ़ के हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कराएंगे। एंड देन अगर आप लोगों ने पहले आपका अकाउंट है तो आप इस सेक्शन को फॉलो करेंगे, क्योंकि आप न्यू एप्लीकेंट हैं, आपने इसको स्किप कर देना है। व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर यू अप्लाई, जब आपका अप्लाई होगा विद इन 2 वर्किंग डेज, सिर्फ 2 दिन के अंदर यू विल रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट ईमेल। ठीक है, सिर्फ 2 दिन के अंदर आपको एक ईमेल आ जाएगी जिसमें एक्नॉलेज किया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव होगी। फिर उसके बाद अ लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वी आर रिक्वायर्ड। आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं जो उनको रिक्वायर होंगे। ठीक है, अ स्टूडेंट ID नंबर ऑफ लॉगिंग इनटू योर एप्लीकेशन टू साइन इट प्लीज विद योर कंटिन्यू एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन को डॉक्यूमेंट्स कौन से, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उनको आप ऑलरेडी PDF फाइल में आप कन्वर्ट करके रखिए। एक ही उसकी एक फाइल बना लीजिए जिसमें आपने सीक्वेंस से सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हों। ठीक है, अच्छा जी, स्टेप नंबर 3, सबमिट योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। Documents we require from you can be identified
in your acknowledgement email or in the thing you need to list in your application. To access your application please visit continue your application. अगर आप लोगों को मसला है, नहीं समझ आ रही, तो मतलब जो आपने एप्लीकेशन अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर उसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, मतलब कि आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। मैं आपको आगे चल के आपको बताऊँगा वो भी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अराउंड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको मज़ीद कोई डॉक्यूमेंट्स की समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पर आके एप्लीकेशन में चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिंक ओपन करके भी दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में लिखा व्हाट आर द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट फॉर द बैचलर साइज, आई हैव ऑलरेडी अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, व्हाट फॉर द डॉक्यूमेंट्स आई नीड टू प्रोवाइड। ठीक है, अब इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने AI लगाया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आप बता देगा जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए। अभी जैसे ही ओपन होगा हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, जब आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करा देंगे यू कैन आल्सो ट्रैक योर एप्लीकेशन। ठीक है, कि आपके एप्लीकेशन का जो है ना वो रिजल्ट क्या है। ठीक है, स्टेप नंबर 5 व्यू योर एप्लीकेशन डिसीजन। आपका जब डिसीजन आ जाएगा तो आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसे अप्रूवल आई है या नहीं, जिससे आप ऑफर ऑफ प्लेस कहते हैं। ठीक है, आपका एक्सेप्टेंस आई है नहीं। यू कैन एक्सेप्ट और डिक्लाइन an offer or a place in a program your application portal. When you accept an offer or a place you are admitted in your program, we will acknowledge your acceptance by email with information. जैसे ही आपको दो चाहे रिजेक्शन आए चाहे आपको ऑफर प्लेस आ जाए तो आपने दोनों को एक्नॉलेज करना ताकि उन तक ये बात पहुंच जाए कि आपने उसको दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल आपको और आ जाएगी कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया है, या फिर अगर रिजेक्शन आई है तो वो आपको थैंक यू का मैसेज कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये विंडो ओपन हो गई है हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखिए जी, आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द प्रोग्राम, व्हाट फॉर द डॉक्यूमेंट्स आई नीड टू प्रोवाइड। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ना वो लिखे हुए हैं, नीचे आ जाएंगे कि आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। आफ्टर यू सबमिट योर एप्लीकेशन द यूनिवर्सिटी विल ईमेल यू अ लिस्ट ऑफ फर्दर डॉक्यूमेंट्स इट नीड्स। दिस में इंक्लूड्स सप्लीमेंट्री फॉर्म्स, इंटरव्यू इन्विटेशंस, पोर्टफोलियो और ऑडिशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यू कैन ऑल्सो व्यू एन आउटस्टैंडिंग आइटम्स ऑन योर एप्लीकेशन पोर्टल बाय सिलेक्टिंग कंटिन्यू योर एप्लीकेशन। ठीक है, अब मेरी बात समझ आ रही? आप जैसे ही ईमेल अपना कर देंगे ना तो आपको वो ईमेल के थ्रू एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भेजेंगे कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और आपको गिवन टाइम भी दे देंगे टाइम फ्रेम में कि आपने इतने टाइम में सबमिट करवाने हैं। ठीक है, सो स्टेप 5 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड एप्लीकेशन हमने कैसे जो है ना वो फिल करनी है। उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो यहाँ पर देखें अप्लाई टू स्टडी। अच्छा जी, आपने सबसे पहले ना अपना अकाउंट लाजमी बनाना है। ठीक है, वो जो मैंने आपको पहले बताया एग्जिस्टिंग अकाउंट पे आपने जो है ना, यानी जिस आपका ईमेल पहले से बना हो उसके ऊपर आपने बनाना और वो ईमेल आपने देना है जो एक्टिव हो। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे ये डेमोग्राफिक से। तो इसमें आप जो जो रिक्वायरमेंट है आपकी, आप यहाँ पर डू यू आइडेंटिफाई एज ए लेस्बियन, ये आप देख लें। नो, डेट ऑफ बर्थ मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है, आप सिटीजनशिप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा जी, प्लीज़ स्पेसिफाई योर परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आर यू और योर पेरेंट्स प्राइमरी गार्डियन फ्रॉम अ रेफ्यूजी बैकग्राउंड। अच्छा, ये बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन है। अच्छा जी, आर योर पेरेंट्स प्राइमरी गार्डियन फ्रॉम अ रेफ्यूजी बैकग्राउंड? यस, यू नो वाई, क्योंकि हम लोग इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एथनिसिटी लिखनी है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाए योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आपने यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और कंट्री कोड आप यहाँ पर देख लें कौन सा आपका कंट्री कोड है, अपने कंट्री के मुताबिक आप देख लीजिए, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, मेलिंग एड्रेस आप लिखेंगे यहाँ आप लोगों की कोई एप्लीकेशन में किसी भी तरह का कोई एरर ना आए। जैसे हम न्यू विंडो पे जाते हैं तो फिर मैं आपको फर्दर बता दूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ उसका यस नो में आंसर आप करते हैं। हैव यू प्रीवियसली स्टडी एट एनी लेवल इन न्यूजीलैंड, तो आप नो पे क्लिक करेंगे। व्हाट इज़ योर
फ़र्स्ट लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करनी है, कौन सी आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली उर्दू का नहीं आएगा, तो आपने हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। विल यू बी अप्लाइंग यूजिंग एन इंटरनेशनल एजेंसी और अ स्टडी अब्रॉड और एक्सचेंज पार्टनर। विल यू बी अप्लाइंग यूजिंग एन इंटरनेशनल एजेंसी, अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, और अ स्टडी अब्रॉड एक्सचेंज पार्टनर के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप नो कर दें कि मैं नहीं, मैं खुद से कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाए, आपका जो न्यू विंडो खुलेगी, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप पे हम आ जाते हैं, हैव यू स्टडीड, ये हो गया। अच्छा नहीं, यहाँ पे हैव यू स्टडीड एट द टेरिटोरियल लेवल, एग्जाम्पल स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलीटेक्निक, या कहाँ पर आपने स्टडी किया, तो यहाँ पर भी नो ही आएगा। हैव यू स्टडीड द फाउंडेशन लेवल, नो आएगा, क्योंकि आपने उसमें न्यूजीलैंड में ऑलरेडी जो हमसे प्रीवियसली उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें हमने बताया था कि हमने स्टडी नहीं की। प्लीज़ एड ऑल योर सेकेंडरी हायर क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग एट एनी योर करंटली वर्किंग टूवर्ड्स। व्हाट डिड यू स्टडी क्वालिफिकेशन, आपने सारी यहाँ पर वन बाय वन मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करें कि आपने कहाँ से अपना किया है, ठीक है। यहाँ से आप स्कूल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से आप अपनी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट कर लें कि आपने क्या किया है। इंटरनेशनल बैचलर डिप्लोमा है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, हाई डिप्लोमा, इंटरनेशनल यूएसए है, जीएससी है, जो भी आपका यहाँ पर है। मैं जस्ट आपको बताने के लिए मैं इसको जो है ना वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ताकि आप अपने जो है ना वो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो आप जो है ना वो आंसर दे दें, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाएँ, दिस क्वालिफिकेशन इज़ कम्प्लीट, ठीक है। इन प्रोग्रेस लिखे लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट पे चले जाना है, ठीक है। आप विंडो नंबर 3 पे चले जाएंगे। विंडो नंबर 3 पे चले जाएंगे तो फिर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल विच प्रोग्राम आर यू अप्लाइंग फॉर, आपने बताना है कि आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि आपने वहाँ पर चेक कर लेना है कि आपका प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। आप जस्ट आपको बताने के लिए, समझाने के लिए आप मास्टर्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे वो हमें बता दिए जाएंगे, ठीक है। मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपने अपने टर्म भी बतानी कि कौन सी टर्म में आपने स्टार्ट करनी है, सेमेस्टर 1। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूजीलैंड का जो सिस्टम है ना वो इंतहाई सिंपल है, में कोई इशू नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, हैव यू कंप्लीट एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, तो अगर आपने किया है तो डेफिनेटली वो आपसे उसके बैंड पूछेगा। फॉर एग्जांपल आप यस करते हैं तो नीचे आपके सामने एक और कॉलम आ जाएगा, ठीक है। आप इसे फ़िलहाल जो है ना वो आप नो पे क्लिक कर दें। आर यू इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द यूनिवर्सिटी ऑकलैंड इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी, ठीक है। इफ़ यू सेलेक्ट यस यू विल कॉन्टैक्ट वी विल कॉन्टैक्ट यू विद मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है। अच्छा जी, स्कॉलरशिप्स, हैव यू बीन अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप और अदर फंडिंग दैट विल पे योर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड ट्यूशन फीस, अगर, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का मैंने बताया था, सेकेंडरी स्कूल ट्रांसक्रिप्ट है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन सबमिशन, प्रोग्राम स्पेसिफिक आइटम्स, मास्टर्स कम्युनिकेशन कर आपने अपना CV भी अपलोड करना है, ठीक है। अब हम आगे नहीं जा रहे क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड नहीं किए। यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद आपने नंबर 5 पे जाके एप्लीकेशन क्या कर देनी है, सबमिट कर देनी है। अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप इसको सेव एंड एग्जिट भी कर सकते हैं। तो आपने जो जो अपनी डेट जो है ना डिटेल यहाँ पर ऐड की है वो सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू करना चाह सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली अगर आप अप्लाई करें तो उसे आप कंटिन्यू भी करेंगे। इसे हम डिलीट कर दें क्योंकि हमारी ये एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, चीज़ें ओरिजिनल नहीं, लिहाजा हम इसे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। लिंक मैंने इसके और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप इसे लाजमी चेक कर लीजिएगा। जैसी आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, एक बात अपने ज़हन में रखिएगा, तो आपको वर्क परमिट मिलता है जिससे आप न्यूजीलैंड की PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।